हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है एलिज़ाबेथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस से लेकर वीज़ा प्रोसेसिंग तक आपका यूरोपियन कंट्रीज में खुसूसन इटली में किस तरीके से आपने अप्लाई करना है और किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन जो है करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, वीज़ा फाइलिंग कर सकते हैं, किस तरीके से अपॉइंटमेंट बुकिंग कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इस वीडियो में ए टू जी में क्या करने वाला हूँ, कवर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूँ कि स्कॉलरशिप्स के हवाले से, अपॉइंटमेंट्स या फिर दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो कमेंट सेक्शन में जाके पिन कमेंट में जाके देखें, मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वहाँ पे मेंशन होगा। व्हाट्सएप चैनल, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो की तरफ बढ़ते हो। वीडियो में तमाम चीजें क्या कर सकते हैं, इन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस इस तरह से करते हैं कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हमारी प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हो गई तो इसके बाद हमारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, लायामल क्या होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के ये इश्यूज है, इस तरह के मैसेज आते हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो में तमाम चीजें क्या कर ले, कवर अप कर ले। स्टूडेंट, प्रोसेसिंग जो है यूरोपियन कंट्रीज, खुसूसन जब इटली की हम बात करते हैं, तो आपका जो प्रोसेस शुरू होता है वो स्टार्ट होता है जब आप एडमिशंस के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं। जहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटीज पे डिपेंड करता है कि वो साल में 2 दफा या साल में 3 दफा वो अपनी क्या करते हैं, एडमिशंस ओपन करते हैं। अगर आपका फॉर एग्जांपल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, आप क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज को पहले तो आप अपने डिग्री के हिसाब से यूनिवर्सिटीज को क्या करते हैं, सर्च आउट करते हैं, फिल्टर करते हैं। वहां पे अपनी जो है आपकी जितने भी प्रेफरेंसेस होती है, फी के हिसाब से हो, कोर्स के हिसाब से हो, या फिर दूसरे एरिया के हिसाब से हो, सिटी के हिसाब से हो, तमाम चीजें आप देखते हैं। एंड देन आप क्या करते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करते हैं। उस यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने के बाद उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं डिफरेंट। उन डिपार्टमेंट्स को आप क्या करते हैं, चूज अप करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उन डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट आप चूज करते हैं और उसमें क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। अब ये होता है कि आप एक डिपार्टमेंट पे अप्लाई करते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं होती, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में करते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं होती, फिर तीसरे में करते हैं, आपकी सिलेक्शन नहीं होती, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आपका सेम प्रोसेस होता है। फॉर एग्जांपल, आपका किसी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आपको आ गया, आपको किसी यूनिवर्सिटी ने ऑफर लेटर दे दिया, तो पहला स्टेप होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना है, ऑफर लेटर रिसीव करना। वंस आपका जो है ऑफर लेटर आता है किसी भी यूनिवर्सिटी से या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करती है, देन उसके बाद काम आपका क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, इंडिया से करते हो, बांग्लादेश से करते हो या फिर पाकिस्तान से करते हो, आपका काम इजी होता है वंस यू रिसीव द ऑफर लेटर। नाउ फर्स्ट स्टेप आपका होता है ऑफर लेटर रिसीव करना। वंस यू रिसीव द ऑफर लेटर, जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आपकी यूनिवर्सिटी आपको गाइड करेगी, आपकी यूनिवर्सिटी आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेगी, थ्रू ईमेल आपको क्या करेगी, तमाम चीजों से आगाह करेगी। उसमें यह होता है कि सेकंड स्टेप आपकी होती है प्री इनरोलमेंट समरी। और जो प्री इनरोलमेंट समरी या प्री इनरोलमेंट जो फॉर्म होता है वो आपके लिए मैंडेटरी होता है वीजा फाइलिंग के लिए भी। और जब आप वहां पे जाएंगे वहां पे भी आपको ये प्री इनरोलमेंट फॉर्म या प्री इनरोलमेंट समरी क्या होती है, चाहिए होती है। स्टूडेंट्स, हर यूनिवर्सिटी की प्री इनरोलमेंट समरी जो है के डेट्स डिफरेंट होते हैं। कोई यूनिवर्सिटी जो है पहले आपको ईमेल भेज देती है कि आपने क्या करना है, पहले ही अपनी जो प्री इनरोलमेंट समरी है, यूनिवर्सिटी नाम का एक पोर्टल होता है, उस पर आपने क्या करना है, फिल करना है। कुछ यूनिवर्सिटी बाद में करती है और इनका जो ड्यूरेशन पीरियड होता है प्री इनरोलमेंट समरी डिजिग्नेटेड एम्बेसी में फॉरवर्ड करने का, उसका भी एक टाइम पीरियड होता है। मोस्टली ये टाइम लेते हैं 1 महीने से 10 दिन तक। तो किसी स्टूडेंट का जल्दी हो जाता है, किसी स्टूडेंट का लेट होता है, तो इसमें अपने घबराने वाली बात नहीं, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब जब आपको यूनिवर्सिटी आपको ईमेल कर ले कि आपने यूनिवर्सिटी जो है पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल है इटली के हिसाब से, वहां पे जाके अपनी प्री इनरोलमेंट समरी या जो है प्री इनरोलमेंट फॉर्म अपने फिल आउट करना है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे जाने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है प्री इनरोलमेंट फॉर्म की, उस यूनिवर्सिटी पोर्टल पे आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो अपलोड कर लेंगे। एंड देन आप अपना पासपोर्ट वगैरह अपलोड कर लेंगे, डिटेल्स अपने नाम चीजें वहां पे देख लेंगे और अपलोड करने के बाद आपकी जो है प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हो जाएगी। वंस आपका जो प्री इनरोलमेंट फॉर्म फिल आउट हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाता है। यूनिवर्सिटी के पास चले जाने के बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, उसको चेकआउट करती है। चेकआउट करने के बाद ये होगा कि अगर आपकी फॉर्म में कोई मिस्टेक्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने नाम में कोई गलती की है या आपने पासपोर्ट की जगह कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट इंटर किया है या कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, वहां पे यूनिवर्सिटी आपको दोबारा से ईमेल करेगी, ईमेल करके बताएगी कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या ये डॉक्यूमेंट्स आपने गलत अपलोड किया है, इनको जाके दोबारा से सही करें। तो वहां पे आप इनकेस अगर आपका ये होता है तो आप क्या कर लेंगे, वहां पे जाके अपने फॉर्म से जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको क्या कर लेंगे, सही तरीके से अपलोड कर लेंगे।
अगर आपके डॉक्यूमेंट्स या फिर आपने फॉर्म्स या जो अब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे तमाम चीजें बेहतर तरीके से की है, कोई गलती नहीं की, तो क्या होता है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 1 महीने या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का टाइम लेती है। लेने के बाद आपकी जो समरी है वो आपकी डिजिग्नेटेड एम्बेसी को फॉरवर्ड करती है। अगर आप कोयटा, कराची वगैरह से बिलोंग करते हो तो आपकी समरी कराची कॉन्सुलेट में क्या हो जाएगी, फॉरवर्ड की जाएगी। लेकिन आप नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो है गिलगित से बिलोंग करते हैं, केपीके से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो समरी है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में फॉरवर्ड की जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है एम्बेसी वहां पे चूज करते हैं। अगर आप कराची कॉन्सुलेट चूज करते हैं, अगर आप नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, आप कराची कॉन्सुलेट करते, तो आपकी जो है समरी उस टाइम पे कराची कॉन्सुलेट में फॉरवर्ड की जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ शराइत होते हैं, आपका डोमिसाइल, आपकी एनआईसी, तमाम चीजें उस जो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या होनी चाहिए, बनी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये मैसेजेस करते हैं कि हम नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करते हैं, कि हम कराची कॉन्सुलेट में जो है अपनी वीजा फाइलिंग कर सकते हैं। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि आप कराची कॉन्सुलेट में तो जो है फाइलिंग कर सकते हैं, वीजा की अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन आपका डोमिसाइल जो होना चाहिए वो कराची का होना चाहिए। देन आपके एनआईसी के जो चीजें होनी चाहिए वो भी कराची के होने चाहिए। अगर वो नॉर्दर्न साइड के और आपकी प्री एनरोलमेंट समरी इस्लामाबाद एम्बेसी में फॉरवर्ड हुई और आप कराची कॉन्सुलेट में जो है अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो उसका कोई क्या होता है, फायदा नहीं होता है। इससे बेहतर है कि आप अपने जो है प्रॉपर चीजें इस्लामाबाद एम्बेसी पे अपॉइंटमेंट्स आप जो इस्लामाबाद में जो भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके हवाले से अपनी डीलिंग करें। स्टूडेंट्स, वंस आपकी प्री एनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड हो जाती है, देन आपका जो डिफिकल्ट फेज होता है वो अपॉइंटमेंट बुकिंग का होता है। अपॉइंटमेंट बुकिंग में जो है कराची और कोयटा का बहुत ज्यादा इजी सीन होता है, बहुत ज्यादा चिल सीन होता है। उनको अपॉइंटमेंट्स बहुत इजीली मिलते हैं, वो आराम से अपने अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं। वी हैव सीन इन द पास्ट फ्यू इयर्स की वो किस तरीके से 15-15 मिनट, 20-20 मिनट उनके अपॉइंटमेंट्स के स्लॉट्स ओपन होते हैं, तो वो आराम से क्या करते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट्स की बुकिंग करते हैं। बात आती है जो नॉर्दर्न साइड से बिलोंग करते हैं उनके लिए अपॉइंटमेंट्स, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट फेज फॉर देम। जो है अपॉइंटमेंट्स वहां पे उनको इजीली नहीं मिलती। अपॉइंटमेंट्स का यहाँ पे क्या प्रोसेस होता है, इसके हवाले से मैं डिटेल में 1-2 मिनट में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट्स में ये होता है कि इस्लामाबाद एम्बेसी या जो भी आपके पास लाहौर से बिलोंग करते हैं, मुल्तान से बिलोंग करते हैं, तो इनका ये होता है कि जब आपके स्लॉट्स ओपन होते हैं, पहले ये होता था कि 1-1, 2 दिन के स्लॉट्स ओपन होते थे और क्या करते थे, एजेंट्स क्या करते थे, डायरेक्टली बुक करते थे। बोर्ड सिस्टम लगाया होता था और जो है 2024 में बोर्ड सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट करते थे और विद इन सेकेंड्स, अभी तो 10-12 सेकेंड्स में क्या होते थे, वो सारे स्लॉट्स क्या होते थे, फिल आउट हो जाते थे। अब बात आई इनके ऊपर प्रेशर बना, ईमेल्स गई, जो है आपके जो टेली में जो इनका कॉन्सुलेट है वहां तक बात पहुंची, तो इन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस लाए। कुछ चेंजेस लाने के बाद एजेंट्स को थोड़ा मसला हो गया, लेकिन अभी भी वो क्या करते, अपॉइंटमेंट्स इजीली बुक करते। अब 1-2 दिन के अपॉइंटमेंट्स बुक में ओपन हो तो उसमें ये होता है कि आपके पास प्रॉपर टाइमिंग यहाँ पे मेंशन नहीं होता कि किस टाइम में आपके अपॉइंटमेंट्स ओपन होंगे। कभी सुबह 8 बजे होते, कभी रात के 10 बजे होते, कभी दिन के दोपहर 2 बजे हो गए। तो मतलब टाइमिंग का कोई इनकी वेरिएशन है, इस वजह से क्या करते हैं एजेंट्स तो इजीली बुक करते। हो सकता है कि एजेंट्स जो है अंदर उनके साथ थोड़े इनके साथ कनेक्शन में हो, इन कनेक्ट रहते हो और इनको चीजों का बेहतर पता हो सकता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, डिफिकल्ट फेज से गुजरते हैं। स्टूडेंट्स मोस्टली जो डिफिकल्टी फेस करते हैं व्हाइल बुकिंग द अपॉइंटमेंट। वंस आपका फॉर एग्जांपल आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, आई विश वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जो अपॉइंटमेंट बुक करने की कोशिश करे। आप ये अभी 2 महीने के अपॉइंटमेंट्स ओपन हुए थे और ये है कि इंशाल्लाह आगे दोबारा से 1-2 महीने के अपॉइंटमेंट्स ओपन हो तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक साथ अगर सारे स्लॉट ओपन हो तो उसमें आपकी बुकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने खुद भी बुक किया है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स, और एजेंट से रब्ता ना करें, जितने भी स्टूडेंट्स है वो क्या कर ले, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहे और एजेंट से रब्ता करना बंद कर दे। तो वो एजेंट्स जो अपॉइंटमेंट्स उनके पास है, अगर आप उनसे नहीं खरीदेंगे तो वो स्लॉट्स आपके पास दोबारा से क्या होते हैं, ओपन होते हैं। स्टूडेंट्स, जब आपकी अपॉइंटमेंट्स ओपन हो और आपने फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट बुक की हो, आपने पेमेंट की हो और पेमेंट के लिए आपने नया पे या सादा पे आप सिंपली यूज कर सकते हैं, इजी पैसा वगैरह। हो सकता है ट्रांजेक्शन जो है आपकी रिजेक्ट हो जाए और आपकी स्लॉट्स मिस हो जाए। आपने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल आपका अपॉइंटमेंट जो है बुक हो गया, अब आप जाएंगे वीजा फाइलिंग के लिए। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वीजा फाइलिंग होगा। अब इस दौरान आपके जो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करने जाते हैं, इस दौरान आपने डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन भी करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट है वो मैंने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के थ्रू शेयर भी किया है, वो भी आप देख सकते हैं। कुछ बोल्ड जो चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें यह है कि कराची कॉन्सुलेट ने मैंडेटरी किया था कि आप सीनियर भी कराएंगे,
एपोस्टाइल भी कराएंगे और ट्रांसलेशन भी कराएंगे। सो पहले आप एपोस्टाइल कराए, फिर आप बाद में क्या कर ले, ट्रांसलेशन कराए इफ यू आर फ्रॉम कराची कॉन्सुलेट। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहे, सबमिट करें, वीजा फाइलिंग करें, तो आपको यहाँ पे कोई इस तरह की शराइत उन्होंने नहीं रखी कि आप सीमिया कराया या कराइए। डिपेंड करता है आपकी डेजिग्नेटेड यूनिवर्सिटी पे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि आपने सीमिया कराना है तो आपने सीमिया कराना है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी डीओवी एक्सेप्ट करती है तो आई विल प्रेफर कि आप डीओवी की तरफ जाए, क्योंकि सीमिया के चार्जेस ज्यादा होते हैं, डीओवी के चार्जेस कंपेरेटिवली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कम होते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी कहती है कि आप उनको डीओवी भी नहीं चाहिए, इनको एपोस्टाइल भी नहीं चाहिए, कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे है जिनको डीओवी भी नहीं चाहिए होता, जिनको सीमिया भी नहीं चाहिए होता, उनको सिर्फ एपोस्टाइल चाहिए होता, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को एपोस्टाइल कराएंगे। मोफा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स होता है वहां पे आप जाएंगे, आप उनको डिटेल्स दिखाएंगे, आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको वो एपोस्टाइल करा के देंगे। तो ये 3-4 बोर्ड जो चीजें है वो मैंने आपको बता दी। अब स्टूडेंट्स बात आती है, जब आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाए तो वीजा फाइलिंग के लिए आप जाएंगे। स्टूडेंट जब आप वीजा फाइलिंग के लिए जाएंगे तो आपका सिंपली डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करेंगे, बैंक स्टेटमेंट चीजें आप क्या करेंगे, जो डेट आपको दिया गया है, जो टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम पे आप अपने डिजिग्नेटेड एम्बेसी में पहुंच जाएंगे। एम्बेसी पहुंचने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके हैंड ओवर कर देंगे। जो जो कॉपीज रिक्वायर्ड है, जो जो चीजें उन्होंने कहा है कि अटेस्टेशन करवानी है, वो तमाम चीजें आप कर लेंगे। देन आप उसको क्या कर लेंगे, वीजा फाइलिंग के लिए दे देंगे। वंस आप वीजा फाइलिंग के लिए दे देंगे तो हो सकता है यहाँ पे 2-3 चीजें होती है। हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, हो सकता है आपका डायरेक्टली आपको जो है वीजा अप्रूव कर दे, हो सकता है आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग हो, आपको कॉल कर ली कि आपकी ये डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ये डॉक्यूमेंट्स में मसले है, तो आप दोबारा से इनको क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ स्टूडेंट्स ये होता है कि जिनकी प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिनकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बेहतर होती है, जिनकी तमाम चीजें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट से लेके इनके आर्ट सर्टिफिकेट से लेके तमाम चीजें अगर इनकी बेहतरीन है तो उनको डायरेक्टली वीजा दिया जाता है। अगर आपका कोई इशू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, तो आपको जो है वीजा ऑफिसर आपसे सिंपली इंटरव्यू लेंगे और इंटरव्यू में आपसे डिफरेंट चीजें पूछेंगे। जो जो चीजें आप कवर लेटर में ऐड करते हैं तमाम चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो इंटरव्यू के लिए आप उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इंटरव्यू के हिसाब से भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूंगा सून, तो उसको भी आप जरूर देखिए। अगर आप वीजा फाइलिंग के बाद इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है तो वो आपको हेल्प आउट जरूर करेगी। स्टूडेंट अगर आपका तमाम चीजें क्लियर हो जाए तो आप क्या कर लेंगे, फ्लाई अवे कर लेंगे। वीजा अप्रूव होता है, वीजा रिजेक्ट होता है, तो आप सिंपली दोबारा से किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई कर लेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। इसमें इंश्योरेंस वगैरह चाहिए होते हैं, फ्लाइट टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग चाहिए होती है, वो आप किसी भी एजेंट से रब्ता कर लेंगे तो वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे। अगर आप वो मुझसे वो फैसिलिटी हासिल करना चाहते हो तो आप मुझसे भी कर सकते हैं, वो मैं आपको विद इन 1 आवर या विद इन 2 आवर आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो चीज़ें भी। उसके लिए भी डिटेल्स आप मुझसे कॉन्टेक्ट के थ्रू डिटेल्स में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट इन शॉर्ट ये है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपने जो इनरोलमेंट समरी के हिसाब से तमाम चीज़ों को देखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि हमारी जो है, हमें पता नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमें एक्सेप्टेंस लेटर दे देगी, और हमारी प्री इनरोलमेंट जो है यूनिवर्सिटी पे प्री इनरोलमेंट फॉर्म भी हमने फिल नहीं किया है, प्री इनरोलमेंट समरी भी हमारी फॉरवर्ड नहीं हुई है, तो हमें जो है अपॉइंटमेंट बुक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस केस में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो देन आपका अपॉइंटमेंट भी ज़ाया होता है, आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। इस केस में ये है कि जब तक आपकी प्री इनरोलमेंट फॉर्म या प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड नहीं होती, या आपको मतलब अंदाजा है कि 1 महीने बाद जो आपकी प्री इनरोलमेंट फॉर्म या प्री इनरोलमेंट समरी फॉरवर्ड होगा किसी एक यूनिवर्सिटी से, तो आपने वहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम भी ऐड करना होता है, तमाम चीज़ें क्या करनी होती है, ऐड करनी होती है। तो प्री इनरोलमेंट फॉर्म या प्री इनरोलमेंट समरी होती है, वो आपके पास एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है वीज़ा फाइलिंग के लिए। जब तक आपके पास वो डॉक्यूमेंट या वो फॉर्म नहीं होगा तब तक आप अपनी वीज़ा फाइलिंग नहीं कर सकते। उस केस में आपका वीज़ा जो है या आपका जो डायरेक्टली क्या कर देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे। उसमें कोई ऊंच नीच वाली बात नहीं है, इसमें कोई आपको जो है रियायत नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने तमाम चीज़ें कवर अप की। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं। उसके लिए आप फिर डिटेल में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर ले, और वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। So students, I wish you very best of luck for your admissions, for your pre-enrollments, for your appointments, and for your visa filing. So thank you so much for watching on this video.